बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शाहज़वीर। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर तो आप हेडिंग्स का टैग यूज़ नहीं करते तो कोई और एलिमेंट अगर आप यूज़ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने पैराग्राफ यूज़ किया था या इसके अलावा कोई और एलिमेंट आप यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि आप उस टेक्स्ट को हेडिंग की फॉर्म में देखना चाह रहे हैं या उसको एज अ हेडिंग यूज़ करना चाह रहे हैं, तो एक तो तरीका ये है कि आप हेडिंग का टैग यूज़ कर लें। लेकिन बूटस्ट्रैप ने क्या किया है, बूटस्ट्रैप ने हेडिंग्स के लिए H1 से H6 तक एग्जैक्ट क्लासेस डिफ़ाइन आपको करके दे दी हैं कि आप उन क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। जिस क्लास को आप यूज़ करेंगे वैसी हेडिंग आपको वहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली बूटस्ट्रैप ने टोटल आप ये कह लें कि हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस डिफ़ाइन करके आपको स्टाइलिंग करके दे दी है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी क्लास को किस जगह पे किस मकसद के लिए यूज़ करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर तो आप हेडिंग्स को ही यूज़ करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी टेक्स्ट को एज अ हेडिंग यूज़ करना चाहते हैं लेकिन आप हेडिंग की तरह उसे बोल्ड नहीं डिस्प्ले करवाना चाह रहे, लाइट सा टेक्स्ट आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र आ रहा है, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3, डिस्प्ले 4। ठीक है, तो इसके लिए बूटस्ट्रैप ने क्या किया है, 4 क्लासेस डिफ़ाइन करके हमें दे दी हैं, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3, डिस्प्ले 4 के नाम से। ठीक है, इनको यूज़ करके देखते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट है वो किस फॉर्म में हमें शो होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम हेडिंग्स के ही टैग्स ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं यूजिंग डिस्प्ले क्लास। ठीक है, इसको 4 टाइम कॉपी पेस्ट करें, सेव करें और इसको ब्राउज़र में रिफ़्रेश करके देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये इस तरीके से हेडिंग्स हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, इसको H2, H3, H4 सेव करके अब रिफ़्रेश करें तो हमारे पास ये इस तरीके से हेडिंग्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, H1 का टैग यूज़ किया है, चलें फ़िलहाल H1 ही मैं रहने देता हूँ। तो हमारे पास टेक्स्ट कुछ इस फॉर्म में यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, हमने H1 का टैग 4 टाइम यूज़ किया है, तो आपको पता है जो H1 का टैग है, जो हेडिंग का टैग है, उसने क्या करना है, आपके सामने जो टेक्स्ट है उसको हेडिंग की फॉर्म में शो करवा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप ने क्या किया है, आपको क्लासेस डिफ़ाइन करके दी हैं डिस्प्ले 1 के नाम से। इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, पहले इसको मैं यहाँ पे सेव करके रिफ़्रेश करके देखता हूँ कोई फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बहुत ज़्यादा लार्जर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। दूसरा ये है कि जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे बोल्डर फॉर्म में नहीं है जैसा कि नॉर्मली हेडिंग में होता है। यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो लाइट सा है। ठीक है, लेकिन उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो लार्जर है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट 3 क्लासेस यूज़ करता हूँ डिस्प्ले के नाम से, सेकंड क्लास है डिस्प्ले 2 के नाम से, थर्ड क्लास है डिस्प्ले 3 के नाम से और फोर्थ वन है डिस्प्ले 4 के नाम से। ठीक है, अगर तो आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ती है कि अगर आप टेक्स्ट लार्जर फॉर्म में शो करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे डिस्प्ले की क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो टेक्स्ट है वो बोल्डर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये हेडिंग है लेकिन टेक्स्ट बोल्ड नहीं है, बल्कि उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बहुत ज़्यादा लार्जर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये है डिस्प्ले की क्लासेस जो कि बूटस्ट्रैप ने डिफ़ाइन करके दी हैं। 4 क्लासेस हैं, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3, डिस्प्ले 4 के नाम से। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट है लीड की क्लास है। ठीक है, मेक अ पैराग्राफ स्टैंड आउट बाय एडिंग लीड क्लास। अब इसमें क्या है, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ
पैराग्राफ को, ये जितना भी कोड बूटस्ट्रैप ने लिखा होता है, साथ एक कॉपी का बटन आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। आपने जस्ट सिंपल उस पर क्लिक करना है तो वो सारे का सारा जो कोड है वो कॉपी हो जाता है। फ़िलहाल पैराग्राफ को मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास नॉर्मल, आपको पता है पैराग्राफ का टैग जो यूज़ करके हमारे पास पैराग्राफ आता है वो इस तरीके से हमारे पास आ जाता है। तो लीड की क्लास बेसिकली क्या करेगी, लीड की क्लास जो टेक्स्ट है उसको एक प्रॉपर एम्फसाइज्ड फॉर्म में या एक प्रॉपर फॉर्मेट में या डिफरेंट स्टाइल में यहाँ पे शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ क्लास लीड। ठीक है, अभी सिंपल हमारे सामने पैराग्राफ यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जो फॉर्मेटिंग है, इसका जो आप कह लें कि इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो यहाँ पे आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है। फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज हुआ है, फ़ॉन्ट फैमिली जिसको आप बोल सकते हैं या फ़ॉन्ट स्टाइल बोल सकते हैं, वो भी यहाँ पे आपको चेंज नज़र आ रहा है। तो अगर तो आप किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी एलिमेंट को इस तरीके से एम्फसाइज्ड फॉर्म में शो करवाना चाहते हैं या बाकी टेक्स्ट से ज़रा यूनिक डिफरेंट फॉर्म में शो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लीड की क्लास यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जस्ट हम क्या कर रहे हैं, हम जस्ट क्लासेस को यूज़ कर रहे हैं। इसकी जो स्टाइलिंग है वो बूटस्ट्रैप ने खुद से की हुई है। इसको अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं कि हमने जो जो क्लासेस यूज़ की हैं उनकी स्टाइलिंग में क्या क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैप ने उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है, हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करना नहीं पड़ा था। इसी तरीके से अगर मैं डिस्प्ले पे जाता हूँ तो डिस्प्ले 1 का फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट, लाइन हाइट, ये 3 प्रॉपर्टीज़ यानी कि स्टाइलिंग बूटस्ट्रैप ने खुद से पहले से की हुई है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टीज़ मैंने राइट नहीं की, जबकि ये बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई हैं। इसी तरीके से अगर लीड की क्लास देखते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ आपको पैराग्राफ का यहाँ पे नज़र आया था, चेंज हुआ था। इसी तरीके से उसका फ़ॉन्ट वेट भी डिफरेंट है और उसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली आप कहें कि वो भी नॉर्मल टेक्स्ट से डिफरेंट यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अगर तो हम इसको ये देखें, फ़ॉन्ट वेट चेंज किया है और वो काफ़ी उसकी जो लुक है वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करते हुए हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें स्टाइलिंग करना नहीं पड़ती। ठीक है, हमें जिस जगह पे जैसा कंटेंट चाहिए हम जस्ट बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे, वो हमारे पास उसी तरीके से कंटेंट वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप इसको साथ साथ वेबसाइट से ही रीड आउट करते जाएं साथ साथ। ठीक है, जो जो हम टॉपिक कवर करते जा रहे हैं और साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते जाएं, फिर ये अच्छे तरीके से समझ आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो हमें याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।